हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो बात करता है तीन मेजर प्रिंसिपल फैक्ट्स की रेलिवेंसी के। तीन मेजर प्रिंसिपल फैक्ट्स रेलिवेंट हैं किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस के अंदर। वो तीन रेलिवेंट फैक्ट्स कौन से हैं? वो मोटिव है, वो प्रिपरेशन है, वो कंडक्ट है। मोटिव हो गया यानी कि हम डिजायर में या फियर में आके कोई काम कर देते हैं, किसी इंड्यूसमेंट में आकर कोई काम कर देते हैं, वो मोटिव है। प्रिपरेशन, हम किसी एक्ट को करने से पहले कोई भी काम करते हैं, उसको प्रिपरेशन कहते हैं। और कंडक्ट, किसी भी पार्टी का कंडक्ट। हमने इस सेक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अ फैक्ट विच शोज आर कॉन्स्टिट्यूट, क्या बता रहा है और क्या बना रहा है। मोटिव, किसके रिलेटेड फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। ऐसा फैक्ट जो मोटिव बताता है, शो करता है मोटिव। ऐसा फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट करता है मोटिव, किसके रिलेटेड, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड। तो ये फैक्ट रेलिवेंट होगा, ये वाला फैक्ट रेलिवेंट होगा। ठीक है, जो मोटिव बता रहा है किसी भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के पीछे। कोई भी ऐसा फैक्ट, दूसरे पार्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट जो शो करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या शो करता है, ये फैक्ट क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये फैक्ट क्या शो करता है। प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन, जो फैक्ट इन इशू है, जो रेलिवेंट फैक्ट है, इन चीजों की प्रिपरेशन को वो शो कर रहा है, वो फैक्ट शो कर रहा है, वो रेलिवेंट है। ऐसे प्रिपरेशन करना कोई क्राइम नहीं है। आपने घर में चाकू लेके आए, जहर लेके आए, वो क्राइम नहीं है। लेकिन अगर कोई क्राइम हो गया और उसके बाद ये शो हो जाता है कि ये प्रिपरेशन कर रहा था, इसी ने किया है। बी की मौत होती है जहर खाने से, जहर खिला दिया उसको किसी ने। बी की डेथ हो जाती है कि उसको पॉइजन दिया गया। ठीक है, पॉइजन दिया गया। और ए को देखा जाता है कि बाजार से, मार्केट से उसने सेम पॉइजन खरीद के लाया। तो अब जब बी की डेथ हो गई है, तो ये फैक्ट रेलिवेंट होगा कि वो बता रहा है, ये फैक्ट बता रहा है कि एक प्रिपरेशन कर रहा था। कुछ ऐसे केसेस होते हैं स्टेट के अगेंस्ट, जैसे वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, उसमें आपको प्रिपरेशन जो है वो भी उसमें क्राइम है। लेकिन ऐसे जनरल प्रिपरेशन क्राइम नहीं है। लेकिन जब एक क्राइम हो चुका है, उसके बाद प्रिपरेशन एक रेलिवेंट फैक्ट है। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू अ पार्टी, किसी भी पार्टी का प्रीवियस या पहला, कोई भी ऐसी पार्टी जो सूट में है, जो प्रोसीडिंग में है, या कोई कोई पार्टी का एजेंट सूट के या प्रोसीडिंग के रिलेटेड क्या कर रहा हो, उसका पिछला और अगला कंडक्ट जो है वो रेलिवेंट होगा। लेकिन इसी के आगे, इसी लाइन के आगे सेक्शन 6 क्या कहती है, इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। लेकिन वो जो चीज होनी चाहिए वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के, वो कंडक्ट जो है वो कंडक्ट फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड में होना चाहिए। प्रोवाइडेड सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट। प्रोवाइडेड कि वो जो कंडक्ट है, वो प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, वो फैक्ट इन इशू को क्या करता हो, वो फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करता हो, वो रेलिवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करता हो। ये जो
कंडक्ट है, ये जो कंडक्ट है, ये इन्फ्लुएंस करता हो फैक्ट इन इशू को, रेलिवेंट फैक्ट को। ये जो कंडक्ट है, ये इन्फ्लुएंस्ड है किससे? फैक्ट इन इशू से और रेलिवेंट फैक्ट। तो ये जो इन्फ्लुएंस आ गया, ये प्रीवियस है और ये सब्सीक्वेंट है। प्रीवियस और सब्सीक्वेंट। अब प्रीवियस और सब्सीक्वेंट में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ठीक है, मान के चलो ए एक इंजर्ड पर्सन, वो दौड़ता है और सिर पे उसने हाथ रखा हुआ होता है, ब्लड आ रहा है, और वो दौड़ते दौड़ते नाम ले रहा होता है कि देखो, दरवाजे से बाहर निकल के दौड़, वो देखो, बी ने बी ने मेरा सिर फाड़ दिया, मेरा सिर फाड़ दिया। ठीक है, मेरा सिर फाड़ दिया। ये सब्सिक्वेंट क्या है? कंडक्ट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है, फिर जाके आपको कंडक्ट का समझ आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशन वन क्या कह रही है कि जो कंडक्ट वर्ड है इस सेक्शन के अंदर, वो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करता, वो स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं करता, वो सिर्फ कंडक्ट इंक्लूड करता है। कुछ कहा, वो इस वो इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं है। इस सेक्शन में जो थ्री प्रिंसिपल फैक्ट्स में वो जो वन ऑफ द फैक्ट जो कंडक्ट है, वो इंक्लूड नहीं करता। लेकिन वो इंक्लूड करता है कि अनलेस कब, जब वो स्टेटमेंट एकम्पनी करें और एक्सप्लेन करें अदर देन स्टेटमेंट्स। मैंने आपको एग्जांपल दी, ए घर से बाहर दौड़ रहा था और उसके घर से दरवाजे से बाहर निकल के दौड़ रहा था, सिर पे हाथ रखा हुआ, इंजर्ड है वो, और वो बी का बता रहा है कि बी ने मुझे सिर में मारा, मेरा सिर फाड़ दिया। अब ये स्टेटमेंट एकम्पनी कर रही है और एक्सप्लेन कर रही है किस चीज को? कंडक्ट को। इसलिए ये वैलिड है। तो ये सेक्शन कहती है कि कोई और सेक्शन अगर रेलिवेंट कहती है किसी स्टेटमेंट को, तो उस पे ये बार नहीं। स्टेटमेंट टू टू इसकी एक्सप्लेनेशन टू समझते हैं। व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जब किसी भी पर्सन का कंडक्ट रेलिवेंट होगा, कोई भी स्टेटमेंट मेड टू हिम, उसको कही गई हो या उसकी प्रेजेंस में, या उसने सुनी हो, विच अफेक्ट सच कंडक्ट, उस कंडक्ट को अफेक्ट कर रही हो, वो रेलिवेंट होगी। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ आई। इसमें एक